जब जीवन बचाना प्राथमिकता हो, तब मजबूत फैसले लेना जरूरी हो जाता है। जब देश में कठिन दौर चल रहा हो, तब कड़ी नीतियां लाना अहम हो जाता है। जन औषधि से सस्ती दवाओं की राहत तक, डिजिटल हेल्थ और आयुष्मान भारत तक, कोविड-19 से लॉकडाउन तक, मास्क से क्वारंटीन तक, पीपीई किट से वैक्सीनेशन के रिकॉर्ड तक, बीते 9 सालों में देश को एक बेहतर, मजबूत और अफोर्डेबल स्वास्थ्य सुविधा देने का काम मोदी सरकार ने किया है। चुनौतियां बहुत आई, लेकिन बिना रुके, बिना थके पीएम मोदी ने खुद मोर्चा संभाला और निरंतर देश की हेल्थ वेलनेस पर काम करते रहे। इस दौरान सबसे कठिन दौर रहा कोविड का, ऐसा काल जिसकी कल्पना दुनिया की किसी सरकार ने नहीं की थी। कोविड-19 का नाम सुनकर आंखों के सामने वो दृश्य कौंध जाते हैं जो इतिहास में इससे पहले कभी नहीं देखे गए। ऐसे खतरनाक पलों के लिए अभूतपूर्व निर्णयों की आवश्यकता होती है। पूरे विश्व में जब कोविड महामारी फैली हुई थी, तब भारत सरकार ने इससे निपटने के लिए ऐसे प्रभावी कदम उठाए जो दुनिया के लिए मिसाल बन गए। जब विश्व कोविड के खतरे को भांपने में असफल रहा था, तब पीएम मोदी ने ये फैसला लिया कि विश्व के दूसरे हिस्से से आने वाले लोगों की एयरपोर्ट पर स्क्रीनिंग अनिवार्य होगी। और ये निर्णय तब लिया गया जब भारत में एक भी मामला सामने नहीं आया था। ये मोदी सरकार का उद्देश्य था कि देश का एक भी नागरिक खतरे में न पड़े। मोदी सरकार ने महामारी की रोकथाम के लिए वैज्ञानिक दृष्टिकोण अपनाया। होल ऑफ गवर्नमेंट अप्रोच अपनाकर ये सुनिश्चित किया कि अलग अलग सरकारी विभाग एक साथ मिलकर काम करें और आपस में समन्वय करें। WHO के ऐलान से पहले भारत ने मास्क अनिवार्य कर दिया, जांच लैबों की संख्या में बढ़त कर दी, पीपीई किट की घरेलू निर्माण क्षमता बढ़ा दी। कई देश जब सिर्फ मौतों पे कैसे निपटा जाए इस पर चर्चा कर रहे थे, तब मोदी सरकार ने वैक्सीन टास्क फोर्स का गठन कर दिया। और जब भारत ने वैक्सीन बनाकर दुनिया के दूसरे देशों में भेजी, तो ये भी अपने आप में एक मिसाल साबित हुई। पीएम मोदी की बेमिसाल निर्णय क्षमता का इससे बेहतर उदाहरण क्या हो सकता है कि जब ऑक्सीजन एक्सप्रेस ट्रेनें ऑक्सीजन लेकर पहुंची, तो लगा कि पहियों पर जिंदगी आई है। वायुसेना से क्रायोजेनिक टैंकर ले जाए गए तो आकाश से देवदूतों के आने का आभास हुआ। रेलवे के आइसोलेशन कोच को क्वारंटीन सेंटरों में बदला गया तो लगा कि इन बंद कमरों में जिंदगी खिलखिला रही है। और जब टीकाकरण की बात आई, तो पीएम मोदी ने खुद अपनी वैक्सीनेशन की डोज लगवाकर लोगों को रास्ता दिखाया और वैक्सीन में भरोसा जगाया। भारत ने दुनिया का सबसे बड़ा टीकाकरण अभियान सफलतापूर्वक चलाया। नतीजा, आज 220 करोड़ से ज्यादा डोज वैक्सीन की दी जा चुकी है। लेकिन ऐसा नहीं है कि केवल कोविड और महामारी प्रबंधन में ही मोदी सरकार सुपरहिट साबित हुई। मोदी सरकार तो नागरिकों को अफोर्डेबल और क्वालिटी हेल्थ केयर देना उनका अधिकार समझती है। लेकिन पहले गरीबों को इलाज के लिए मुश्किल का सामना करना पड़ता था। 2018 में पीएम मोदी आयुष्मान भारत प्रधानमंत्री जन आरोग्य योजना लेकर आए। ये दुनिया का सबसे बड़ा स्वास्थ्य बीमा कार्यक्रम है, जिसने करोड़ों नागरिकों को बड़ी राहत दी है। आयुष्मान भारत के तहत करीब 4 करोड़ 80 लाख से अधिक हॉस्पिटल एडमिशन हुए और 1.5 लाख से अधिक आयुष्मान भारत हेल्थ एंड वेलनेस सेंटर्स खोले गए। जब महंगी दवाएं देश के गरीबों के लिए मुसीबत बनना शुरू हो गई, तो मोदी सरकार ने जन औषधि केंद्रों के जरिए सस्ती दवाइयां मुहैया कराई। 9,200 से अधिक जन औषधि केंद्र खोले गए। इतना ही नहीं, बीते 9 सालों में मोदी सरकार ने चिकित्सा क्षेत्र में बड़े परिवर्तन किए हैं। पहले सरकारी कॉलेज, निजी मेडिकल कॉलेजों की ऊंची फीस और सीट आवंटन में बड़े पैमाने पर भ्रष्टाचार होता था, जिसके कारण चिकित्सा शिक्षा के क्षेत्र में अवसर सीमित ही रह जाते थे। लेकिन मोदी सरकार ने इस समस्या को जड़ से खत्म करना सुनिश्चित किया है। मेडिकल काउंसिल ऑफ इंडिया को नेशनल मेडिकल कमीशन में बदलने का मोदी सरकार के साहसिक फैसले ने चिकित्सा शिक्षा के क्षेत्र में भ्रष्टाचार को खत्म करने में अहम भूमिका निभाई है। आज न्यू इंडिया में हर प्रतिभाशाली स्टूडेंट के डॉक्टर बनने का सपना
साकार हो रहा है। बीते 9 वर्षों में देश में नए एम्स और मेडिकल कॉलेजों की संख्या में भी तेजी से बढ़ोतरी हुई है। स्वास्थ्य सेवाओं में डिजिटल अप्रोच ने सफलता के नए झंडे गाड़े। कोविन और आरोग्य सेतु ऐप की सफलता के बाद हेल्थ केयर में तकनीक की ताकत दिखी। ई संजीवनी प्रोग्राम शहर और गांव के बीच के फासलों को मिटा रहा है। आयुष्मान भारत डिजिटल हेल्थ मिशन एक ऐसा ऑनलाइन प्लेटफॉर्म तैयार कर रहा है जिसमें नागरिकों के डिजिटल रिकॉर्ड्स जुड़े होंगे। इससे नागरिकों की अनुमति के साथ हेल्थ केयर प्रोफेशनल्स को उनके डेटा का एक्सेस मिल जाएगा, जिससे बीमारियों की रिसर्च में आसानी होगी। मोदी सरकार की नीतियों ने चिकित्सा और स्वास्थ्य सेवाओं के क्षेत्र में क्रांतिकारी परिवर्तन किए हैं, जिनका सीधा लाभ देश के समस्त नागरिकों को हो रहा है।